वन रैंक वन पेंशन मोदी सरकार ने लागू करके 60,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने खर्च किया और मेरे पूर्व सैनिक भाइयों की मांग को पूरा किया है। 63,000 करोड़ रुपया गया। ये वन रैंक वन पेंशन की स्कीम को लागू करने के निर्देश जारी किए। जय हिंद दोस्तों, नियत में है खोट, मुंह छिपा के घूम रहे हैं और राम नाम का कर रहे हैं गुणगान। ओआरओपी पर इनको शर्म आनी चाहिए। हाजी, नेतागिरी इस कदर नीचे तक जाती है जिसके नैतिक मूल्यों की कोई वैल्यू नहीं होती है, और इसका जीता जागता उदाहरण आज हम आपके सामने कड़वे शब्दों में करेंगे। और आरटीआई का दावा ठोका है कि श्रीमान जी, आपने जितने वादे किए हमने रिटर्न में दिया, अब हम आपको आरटीआई डाल रहे हैं और आरटीआई का क्या जवाब मिलेगा। और ये आरटीआई लगाने वाले हैं कैप्टन जगदीश चंद्र वर्मा, हिमाचल से हैं और लगा भी उनसे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से नहीं लगा रहे, रक्षा मंत्री जी से नहीं लगा रहे, क्योंकि वो मिले नहीं। जिससे मिले, जिससे रूबरू हुए, जिसको चाय पानी पिलाया, जिसको माला पहनाई, जिसके साथ बातें और वादे हुए और उन्होंने कहा कि हम जरूर आपकी बातें रक्षा मंत्री के समक्ष रखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और आपको इसका जवाब देंगे। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार लगातार मिलने में पिछले 6-7 महीने के अंदर, और फिर भी भाई साहब अपना मुंह छिपा के घूम रहे हैं, राम राम की माला जप रहे हैं। ये हैं नेता इस देश के। समझ सकते हो आप मैं क्या कह रहा हूं? पहले ये वीडियो देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। मेरे पूर्व सैनिक भाई बैठे हैं, इनके मेडल देखकर हमारा भी सीना चौड़ा होता है, लेकिन वन रैंक वन पेंशन पुरानी सरकारों ने नहीं की। मोदी सरकार ने लागू करके 60,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने खर्च किया और मेरे पूर्व सैनिक भाइयों की मांग को पूरा किया है। यही नहीं, इससे ज्यादा इनके लिए हथियार विदेशों से मंगवाए जाते थे, लड़ाकू विमान विदेशों से मंगवाए जाते थे। इनको बर्फ के जगह पे खड़े होने के लिए स्नो सूट और स्नो बूट विदेशों से मंगवाए जाते थे। भारत में भी बन सकते थे, लेकिन करती नहीं थी कांग्रेस की सरकारें, क्योंकि दलाली कहां से खानी, कमीशन कहां से खाने। हाँ जी दोस्तों, अभी आपने वीडियो देखा और ये है द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस ऑफ द श्री अनुराग ठाकुर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। बहुत सारे मंत्रालय हैं और ये बड़े विश्वसनीय मंत्री हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के। वन रैंक वन पेंशन की घोषणा इन्होंने ये करते हैं, डीए की हैं, बहुत सारे आप समझ सकते हो कि इनके पास ब्रॉडकास्टिंग का मंत्रालय है, तो इनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। अब मैं बात कर रहा हूं सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। सर, अंडर मेंशन appellant humbly and respectfully submit as under that your kind attention is drawn towards the memorandum given to Sri Anurag Thakur, representative in Hamirpur, HP, Himachal Pradesh, office on 30th April 2023, and in addition in 2 more similar memorandums were also given to him, one on 9th May 2023 in function by Subedar Raju Ram, President of United Front of Ex-Servicemen Inut Sekaghat, and second at your residence on 16th July 2023, personally handed over of this organization General Secretary Honorable Lieutenant Ramesh Kumar on the issue of rectification of anomalies, development of implementation of WRP2 for further necessary action. Thereafter, a reminder date 27th November 2023 also been sent your registered letter. अभी आपने समझ लिया, आपको ओआरओपी की बेसंगतियों के ऊपर श्री अनुराग ठाकुर साहब को 30 अप्रैल 2023 को मेमोरेंडम दिया, उसके बाद 9 मई 2023 को मेमोरेंडम दिया, उसके बाद 16 जुलाई 2023 को मेमोरेंडम दिया और इसके लिए 27/11/2023 को आपको याद कराया गया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम सैनिक हैं, हमारा काम इनके लिए जवाब देना नहीं है, क्योंकि हम मंत्री हैं। हम ऐसे वादे करते रहते, ऐसे कितने मिलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, चिल्लाने दो। हमने तो जो दिया है हम उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। सैनिक खुश न हो, लेकिन देश को खुश करना है कि हम सैनिकों के हैं। सैनिकों को नहीं पता ये हमारे हैं। हमने 65,000 करोड़ दिया, 70,000 करोड़ दिया, खाक दिया। ये दिया होता
और हमें मिला होता, आपने हमें चिट्ठी भेजी, हमें नहीं मिली, तो रास्ते में कहीं किसी के पास अटकी है। आपने 65,000 करोड़ दिए, 70,000 करोड़ दिए, आपके यहां से निकले हैं, लेकिन कहीं बट गए हैं, बंदर बांट हो गई है, जिसके लिए चाहिए थे वो नहीं मिले। जैसा कि कल का वीडियो भी मीटिंग में कहा था कि कुशवाहा रिपोर्ट तो गई भाड़ में, आपने तो ओआरओपी का तेल कर दिया पूरा। और अब क्या आरटीआई के लिए मांगा है, दैट द कनेक्शन विद द अबव बिलो रेक्टिफिकेशन, photocopy of the letter correspondence carried out by honorable minister with relevant authorities in the case may be sent to the applicant. Photocopy of any reply received from relevant authorities where case was taken up may also be supplied. The photostat copies of the final decision taken by the honorable, मैंने जो उनसे भेजा उसका जवाब मांगा है कि श्रीमान आपके पास पहुंचाए नहीं। पोस्टल ऑर्डर देखिए, 10 रुपए का भी है कि आपने भेजना है, that the requisite of the obtaining information is sum of Rs 10 is the form of postal order bearing machine so and so 631F in favor of PIOs attached here with your further necessary action and consultation of with RTI guideline। और आपने जवाब भी देना है, जवाब के लिए भैया हम इन्वॉल्व भी भेज रहे हैं, 10 रुपए भी खर्च कर रहे हैं। और ये 18 जनवरी 2024 को भेज दिया गया, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, और वो है कैप्टन जगदीश वर्मा, रिटायर्ड, विलेज एंड पोस्ट नरोला तहसील, वल्लावरा डिस्ट्रिक्ट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये है हालत, ये है हालत इन मंत्रियों की, ये है हालत जो कि बिल्कुल जिस कंस्टिट्यूंसी से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आते हैं, वहां के लोग जाकर के घर में मिले, ऑफिस में मिले, सेक्रेटरी से मिले, खुद से मिले, चिट्ठी लिखी, याद दिलाई, अब आरटीआई लगाई। अब क्या जवाब आता है हम करेंगे इसका इंतजार। धन्यवाद।